नमस्कार, आप देख रहे हैं जी लाइव न्यूज़ और मैं शुभम। मैं आज आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद जी से बात करने की कोशिश करते हैं कि राम कृपाल जी आज भाषण देते हैं सर, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि ओबीसी के आरक्षण को, ओबीसी का जो आरक्षण है उसको मुसलमानों भाइयों में बांटा जा रहा है। मोदी जी सबके लिए काम करते हैं, एक इंडिविजुअली मुसलमानों के लिए नहीं काम करेंगे। सब ओबीसी हो गए, जनरल हो गए, एसटी एसटी सबके लिए काम करते हैं, लेकिन इंडिया वाले ओबीसी के आरक्षण को मुसलमानों भाइयों में बांटने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, राम कृपाल यादव जी वही बात बोलेंगे ने जो उनके आका बोल रहे हैं। उनके आका राजनीतिक रूप से कहीं ना कहीं दिवालियेपन के शिकार हो गए हैं। उनकी सोच पूरी तरह से दो चरणों के चुनाव के बाद जनता और जनता के हितों के लिए, नौजवानों के रोजगार के लिए, महिलाओं के सम्मान के लिए या गरीबों को जो हक और अधिकार देना चाहिए, या पिछड़ा अति पिछड़ा जो समाज का शोषित है, वंचित है, दलित है, आदिवासी है, उसको आरक्षण व्यवस्था बढ़ाने के प्रति जो बिहार सरकार का सोच था, तेजस्वी प्रसाद यादव ने जो 75% आरक्षण की व्यवस्था महागठबंधन सरकार के माध्यम से कराने का काम किया, उसको 9वीं अनुसूची में शामिल करवाने के लिए राम कृपाल यादव कितना चिंतित है, इसको स्पष्ट करें ने। देखिए, राम कृपाल यादव हों या नरेंद्र मोदी हों या नीतीश कुमार हो, इन लोग पूरी तरह से समझ चुके हैं कि अब जनता और जनता के सवाल पर हम जनता के बीच से घिर चुके हैं। अब मुद्दों के आधार पर जनता जब सवाल करती है तो इन लोगों के पास कोई जवाब नहीं होता है। जब गरीब, शोषित, वंचित वर्ग के लोग पूछते हैं कि बिहार में तो जातीय गणना हो गया और जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी तय करते हुए तेजस्वी प्रसाद यादव ने महागठबंधन सरकार के माध्यम से 75% आरक्षण की व्यवस्था कर दी, तो आप कमंडल वाले कब 75% व्यवस्था केंद्र के स्तर पर करने का काम करेंगे, ये बताइए ना। देखिए, जब जब मंडलवादी राजनीति मजबूत हुई है, तब तब कमंडल लेकर के ये लोग कहीं ना कहीं मंडल और मंडल की राजनीति को कुंद करना चाहते हैं। और इस तरह की राजनीति आपने देखा होगा, जब वीपी सिंह ने मंडल कमीशन रिपोर्ट लागू किया था, उसके बाद जब आडवाणी गए थे गोस्वामी, जो स्वयं को जला करके लोगों के बीच आए थे, तब वहाँ पर मंडल और कमंडल दोनों के लोगों ने स्वीकार नहीं किया था भारतीय जनता पार्टी के नेता लाल कृष्ण आडवाणी को। और आरक्षण के जो विरोध में लोग थे, उन लोगों ने किस तरह से आडवाणी वापस जाओ का नारा लगाया था। उसके बाद से इनके दिमाग में आया कि मंडल का मुकाबला हम इस तरह की राजनीति से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मंडलवादियों को पता है कि कौन हमारी हक की बात कर सकता है, कौन हमारे लिए आगे बढ़ कर के काम कर सकता है। इसलिए ये लोग कमंडल लेकर के निकले। पूरे देश भर में जिस तरह से राम रथ लेकर के आडवाणी ने माहौल को ख़राब किया था, और लालू प्रसाद जी ने उस आडवाणी के रथ को रोक करके देश और देशवासियों को संदेश दिया था कि इंसान और इंसानियत रहेगा तभी मंदिर में घंटा भी बजेगा, मस्जिद में अजान भी होगी। और आज पुनः जब हमने 75% आरक्षण की व्यवस्था बिहार से की, हमने जाति करा करके लोगों को आंदोलित किया, लोगों में जो कहीं ना कहीं अपने हक और अधिकार के प्रति चिंता थी, उस चिंता को हमने मजबूती प्रदान की। तो अब इन लोगों को लग रहा है कि ये मंडल और मंडल की राजनीति कहीं ना कहीं जो आरक्षण व्यवस्था को खत्म करने वाले लोग हैं, जो बंच ऑफ थर्ड की राजनीति करने वाले लोग हैं, वो नहीं चाहते हैं कि पिछड़ों को उसका अधिकार मिले, अति पिछड़ों को उसका अधिकार मिले, दलित, शोषित, आदिवासी को उसका अधिकार मिले। इसीलिए ये कहीं ना कहीं पुनः उसी राजनीति की ओर लोगों को ले जाना चाहते हैं, जिस राजनीति को आडवाणी जी के रथ को रोक करके लालू जी ने समाप्त किया था। लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ, ये बिहार है। अब बिहार से जो आंदोलन शुरू होता है, जो बिहार से पिछड़ों की राजनीति को मजबूती मिलती है, उसको देश स्तर पर भी स्वीकारता मिलती है। और ये जो आरक्षण की बात कर रहे हैं ना, वो कर्नाटक में वहाँ पर माननीय न्यायालय के द्वारा उसको कहीं ना कहीं संरक्षित किया गया है। और इस तरह की राजनीति, ये जो परसेप्शन की राजनीति करना चाह रहे हैं, ये चलने वाला नहीं है। चाहे जितना भी प्रयास कर ले, चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, राम कृपाल यादव जी, आप पिछड़ों के बीच में, आप पिछड़ों की बात
हमेशा करते रहे हैं, लेकिन पिछड़ों के साथ आप मुसलमानों को जोड़ करके कौन सा राजनीति करना चाहते हैं? आप एक्सपोज हो चुके हैं जनता के बीच में। आपको इसका खामियाजा पाटलिपुत्र के चुनाव में भुगतना होगा, ये बात समझना चाहिए आपको। क्योंकि आपने जो राजनीति शुरू की है, इस राजनीति को बिहार और बिहार की जनता तो समझ ही रही है, पाटलिपुत्र की जनता अच्छी तरह समझ चुकी है। और इसका कहीं ना कहीं जो आप मंडलवादियों को जिस तरह से कमंडल की राजनीति में फंसाना चाहते हैं, वो चलने वाला नहीं है। क्योंकि सब लोग जागरूक हैं, सब लोग सजग हैं और सब लोग समझ रहे हैं कि आप 75% आरक्षण व्यवस्था महागठबंधन सरकार के माध्यम से जिस दिन से किया गया है, उसी दिन से आप बेचैनी में हैं। क्योंकि आपके आका ने कह दिया है कि आप पिछड़ों की राजनीति के खिलाफ अपनी बातें कहीं ना कहीं उसको धर्म और भरम की राजनीति के सहारे समाप्त करने का काम करो, और उस दिशा में ये लग गए। सर एक और बात सर, पाटलिपुत्रा से रामकृपाल जी बात आपने बोली, उन्होंने बोला कि लालू प्रसाद यादव तो अपनी बेटियों में चुनाव में लगे हुए हैं, वहाँ प्रचार करते हैं, दूसरों के प्रचार में तो वो जाते भी नहीं हैं। लालू प्रसाद जी के बारे में सबको पता है कि लालू प्रसाद जी पूरे पार्टी के जो भी उम्मीदवार हैं सबके लिए प्रचार कर रहे हैं। अगर उनको नहीं दिखाई दे रहा तो ये उनका दोष है, क्योंकि उनको सिर्फ और सिर्फ ये दिखाई देता है कि पाटलिपुत्रा में उनको उनकी पुत्री से मुकाबला है, इसीलिए वो इस तरह का परसेप्शन खड़ा करना चाहते हैं, इस तरह की बातें प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तब चुनाव आयोग क्यों गए भाजपा के सारे नेता कि बीमा भारती के लिए, जयप्रकाश जी के लिए, तारिक अनवर के लिए, डॉक्टर जावेद के लिए, अजीत शर्मा के लिए लालू जी ने लोगों को जिस तरह से कहीं ना कहीं वोट देने के लिए प्रेरित किया, वो बात लेकर के चुनाव। तो भारतीय जनता पार्टी खुद अपने ही सवालों में घिर चुकी है। अब भारतीय जनता पार्टी के पास अब कोई जवाब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलना और जुमलाबाजी करना, ये भारतीय जनता पार्टी के सारे नेताओं का, चूंकि इनके जो आका हैं वही जुमलेबाजी, झूठ, भरम, धर्म की राजनीति करके लोगों को बरगलाने का काम करते हैं। तो ये तो उनके प्यादे हैं, तो इसी तरह की बात करेंगे ना। 9 जगह चुनाव हो चुका है सर, क्या कितनी सीट ला रही है सर इंडिया? 9 का 9 हम जीत रहे हैं, कहीं कोई दूसरी जगह कोई लोग नजर नहीं आ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि कल प्रधानमंत्री जी जब जब चुनाव होता है तब तब वो बिहार आते हैं। तो प्रधानमंत्री जी आकर के जिस तरह से आडंबर, जिस तरह से जुमलाबाजी, जिस तरह से झूठ, जिस तरह से भ्रम और धर्म की राजनीति को कहीं ना कहीं परोसने का काम किया, उसके बावजूद भी सभी जगह के मतदाताओं ने स्पष्ट संकेत दे दिया कि अब हमको धर्म और भरम और नफरत की राजनीति नहीं चाहिए, हमको रोजगार, नौकरी, महंगाई कौन कम करने वाला है वो, और साथ ही साथ महिलाओं को मान सम्मान देने के प्रति जो इंडिया गठबंधन का संकल्प है कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी, रक्षाबंधन के दिन से हम महिलाओं के अकाउंट में 1-1 लाख रुपया भेजने का काम करेंगे। ये बातें इन लोगों को समझ में आ गई है कि अब जनता और जनता के बीच में हम कहीं नहीं टिक रहे हैं, इसीलिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे थे जी लाइव न्यूज़ और मैं शुभम आपके साथ। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।